एवरीवन, आज फिर से एक नया टॉपिक फल परिरक्षण, जिसके बारे में हम आगे कुछ चुने हुए क्वेश्चन लेकर आए उनको डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में फ्रूट प्रिजर्वेशन बोलते हैं और हिंदी में उसको फल परिरक्षण। धीरे धीरे सब टॉपिक आएंगे, अभी तो मोस्टली हॉर्टिकल्चर से डिपेंड ही हमारे आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जैम में जेल फॉर्मेशन के लिए सही कॉम्बिनेशन क्या है? ठीक है, ए है शुगर प्लस एसिड प्लस पेक्टिन, बी शुगर प्लस साल्ट प्लस वाटर, सी है एसिड साल्ट प्लस एंजाइम और डी है शुगर प्लस प्रोटीन प्लस फैट। प्रॉपर जेल टाइप जेली जो होती है वो जेल टाइप होती है, जूस से बनाई जाती है। ठीक है, फ्रूट के एक्सट्रैक्ट में से जूस ले लिया जाता है जो क्लियर हो एकदम, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे क्लास में तो जैम और जेली में डिफरेंस बताएंगे। यहाँ पर क्या है आपको देखना है, प्रॉपर जेल फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या चाहिए है, पेक्टिन और शुगर और एसिड, जो हमारे कहाँ मिल रहे हैं, पेक्टिन शुगर और एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। हाई शुगर प्रिजर्वेशन किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ठीक है, हाई शुगर प्रिजर्वेशन मतलब चीनी की उच्च सांद्रता या उच्च मात्रा किस सिद्धांत पर काम करता है? पहला प्लाज्मोलिसिस, बी ऑस्मोसिस, सी डिफ्यूजन, हाइड्रोलिसिस। तो क्या है, ये सेल के बीच क्या करता है, जो सेल्स होती है माइक्रोब्स के अंदर, उनसे पानी खींच लेता है। जब पानी खींच लेता है तो वो एकदम एक्टिव हो जाता है। जैसे हमारे अंदर ही अगर पानी कमी हो गई तो क्या करेंगे? तो इसका सिद्धांत क्या होता है कि पानी की मात्रा को खींच लेना माइक्रोब से। ठीक है, क्लियर? तो ये प्रक्रिया कहलाती है प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस आप बताएंगे मुझे क्या होता है, तो काफी कॉमन क्वेश्चन रहता है। डिफ्यूजन का एग्जांपल है गैस फॉर्म में। ठीक है, जैसे आप परफ्यूम में स्प्रे करते हैं जगह पूरे रूम में फैल जाती है, तो ऑस्मोसिस आप। जेली फॉर्मेशन फेल होने का मुख्य कारण क्या है? कभी क्या करती है, जेली पूरी बन जाती है, उसके बाद जेली को जो प्रॉपर जो मेंटेनेंस होना चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए जेली, जिससे उस फॉर्म में वो नहीं दिखती है। ठीक है, उसको बोल देते हैं जेली फॉर्मेशन फेल हो गई। ठीक है, वैसा नहीं बनी जैसी बननी चाहिए जेली, अपने प्रॉपर जैसी दिखनी चाहिए वैसी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो उसके कारण में होता है लो पेक्टिन। कैनिंग में एग्जॉस्टिंग का उद्देश्य क्या होता है? एग्जॉस्टिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैनिंग से रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका मतलब क्या होता है, एयर निकालना। क्लियर, एयर निकालना। जैम और जेली में मुख्य अंतर क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। जैम में हमेशा क्या होता है, गूदा यूज किया जाता है। फ्रूट का क्या किया जाता है, गूदा यूज किया जाता है, गूदा। इसमें जैम में, और जेली में क्या होता है, जूस, रस जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो, रस। एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, मिनिमम शुगर कंसंट्रेशन फॉर प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन में जो है मिनिमम शुगर कंसंट्रेशन मतलब चीनी के साथ कितनी रखनी चाहिए, 66%। पिकलिंग में प्रिजर्वेशन किसके द्वारा था? पिकलिंग मतलब अचार, तो अचार बनाने की प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, पिकलिंग। और पिकलिंग में किसका यूज होता है, साल्ट का या एसिड का यूज होता है। सब लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है ना, सब लोग नमक प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है जरा रखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट प्रिजर्वेशन में पेक्टिन का रोल क्या है? अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया था आपके साथ। ठीक है, जेल फॉर्मेशन।
कैरी में प्रोसेसिंग टेम्परेचर कितना रखा जाता है? ये बहुत अच्छा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑस्मोसिस के सिद्धांत पर। क्लियर? केएमएस का फुल फॉर्म क्या है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। इसका नाम यही होना चाहिए, K2S2O7 फार्मूला इसका देखते हैं। K2S2O7 ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। और एक कलरलेस जो होते हैं, कलरलेस जो भी फूड प्रोडक्ट होंगे उनमें यूज किया जाता है, किसमें? कलरलेस। क्लियर? जिसमें कोई कलर ना हो उसमें केएमएस का यूज किया जाएगा, जिसमें कलर हो उसमें किसका यूज किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। डिस्कस में मिनिमम फ्रूट जूस कंटेंट कितना होना चाहिए? 25%। और आप बताएंगे टीएचएस कितना होना चाहिए? आपके लिए क्वेश्चन है। क्लियर? प्रिजर्वेशन में ब्लांचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्लांचिंग, ब्लांचिंग एंजाइम इनएक्टिवेट करना। ब्लांचिंग होती है, आगे बताएंगे। जैम में टीएचएस कितना होना चाहिए? 68 से 70%। 65% किसमें होना चाहिए? जेली में होना चाहिए। लिक्विड में होना चाहिए, जैम में होना चाहिए। ये जरूर याद रखना, दो ही मेजर फैक्टर बार बार पूछे जाते हैं, जैम एंड जेली। 68 to 70% जैम में, 65% जेली में। फ्रूट प्रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वाद बढ़ाना, पोषक तत्व खत्म करना, खराब होने से बचाना, रंग बदलना। तो मेन इसका होगा, क्या होगा? खराब होने से बचाना। रंगीन फलों से फालसा जामुन के रस को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन सबसे उपयुक्त? मैंने आपको पीछे डिस्कस कर ही दिया है, सोडियम बेंजोएट। और बिना रंग वाले में ये बिना रंग वाले में, ठीक है, बिना रंग वाले में इसका केएमएस कलरलेस। रंगीन वाले में क्या होगा? सोडियम बेंजोएट। सब्जियों की डिब्बाबंदी में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला माध्यम क्या है? नमक का घोल। ठीक है, नमक का घोल सब्जियों में यूज किया जाता है। ठीक है, और ये होता है सिरप। सिरप सिरपिंग प्रोसेस की जाती है, फ्रूट के प्रोडक्ट बनाते हो आप, दूध हो, उस प्रोसेस को कहा जाता है सिरपिंग। सिरपिंग, ठीक है। सिरपिंग हमेशा फ्रूट में होता है और ब्राइनिंग हमेशा सब्जियों में। कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज में O2 लेवल को क्यों कम किया जाता है? दो ही चीजें होती हैं जो एटमॉस्फेयर स्टोरेज होते हैं, O2 एंड CO2। O2 को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। क्यों? CO2 को ज्यादा, और O2 को कम क्यों करते हैं? रिस्पायरेशन कम करने के लिए। तो लोग श्वसन, श्वसन को कम करना। चिलिंग इंजरी किस टेम्परेचर रेंज पे होता है? 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका करेक्ट आंसर है। और आपको बताना फ्रीजिंग इंजरी कितने पे होते हैं? फ्रीजिंग इंजरी कितने टेम्परेचर पर होती है? ये बैक्स कोटिंग, बैक वाला मोमीकरण, मोम की परत चढ़ाना। क्या है? मोम की परत चढ़ाना। मोम की परत
चढ़ाना क्या कहलाता है? मोमीकरण। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? मॉइस्चर लॉस रोकना, मुझसे बोलो नमी के नाश को रोकना, नमी की हानि कम हो। बनाना के लिए आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर क्या है? केला के लिए किस टेम्परेचर केला को स्टोर करते हैं? 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एप्पल के लिए स्टोरेज कितना होना चाहिए? 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंगो किस टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए? 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ हमारे क्वेश्चन थे आज फ्रूट प्रिजर्वेशन से लेके फल प्रोडक्शन से लेके, तो इसमें कोई कमी रह गई तो सुझाव में बस दें। बाकी यदि आपको बात समझ में तो शेयर कर दें। That's all about today's class. Okay, thank you everyone जिन्होंने अपना कीमती समय दिया देखने के लिए, और इसे और ज्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए अपने सुझाव हमें अवश्य दें, जिससे हम इसको भी आगे काम